नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बिहार पुलिस के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि मैं लेकर के आ गया हूं। और ये टॉपिक है नवीन पुस्तक है, मतलब जो नई नई पुस्तकों का विमोचन होता है या निकाला जाता है, वहां से प्रश्न सारे शिफ्ट में आ रहे हैं। चाहे किसी शिफ्ट की बात कर लो, 16 की बात कर लो, 20 जुलाई की बात कर लो या 23 जुलाई की बात कर लो, सब में प्रश्न आया है। तो जितनी भी नई पुस्तकें हैं जो संभावित है कि आए, उसको मैं एक वीडियो में लेकर के आया हूं। यहां से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और पुस्तक जो नवीन नवीन पुस्तकें हैं वहां से आप अब क्वेश्चन कर लोगे। तो चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही जितने भी हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको ध्यान में रखना है। मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी बहुत मतलब चर्चित है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लाए हैं। और ये किसने लिखा है? तो यह अरुंधति राय, जी हाँ, अरुंधति राय से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक किसकी है? तो बताएंगे अरुंधति राय। क्लियर है? बिल्कुल याद कर लीजिएगा, अरुंधति राय, ठीक ना। चले आते हैं दूसरे नंबर पर। ये प्रश्न पूछ दिया गया है, दूसरा वाला ये प्रश्न पूछ दिया गया है। हार्ट लैंप, हार्ट लैंप संबंधित किससे है? तो बानो मुश्ताक। हार्ट लैंप पुस्तक बानो मुश्ताक ने इसे लिखा। किसने? बानो मुश्ताक। हार्ट लैंप बानो मुश्ताक। ध्यान दीजिएगा, जितना भी बता रहे हैं, अगर ये सब कुछ आप कर लिए कंप्लीट तो समझिए कि आपका हो जाएगा क्लियर। पुस्तक से संबंधित फिर नहीं फंसने वाले हैं आप। आइए, द लिटिल बुक ऑफ रूमी, द लिटिल बुक ऑफ रूमी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो महेश दत्त शर्मा। कौन है भैया? महेश दत्त शर्मा। द लिटिल बुक ऑफ रूमी, महेश दत्त शर्मा। क्लियर? क्लियर है सर। आइए आगे देखिए, बढ़िया प्रश्न है। बीच में और भी अच्छे अच्छे हैं। शुरुआत देखिए, क्योंकि कुछ जटिल रखेंगे, कुछ सामान्य रखेंगे, नहीं तो अगर खाली इजी रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको एग्जाम पास करना है ना, ध्यान रखिएगा। हाउ टू फॉरगेट, हाउ टू फॉरगेट, यह पुस्तक किसकी है? तो यह मीरा गणपति की है। मीरा गणपति की यह पुस्तक है, हाउ टू फॉरगेट। ध्यान रखिएगा, हाउ टू फॉरगेट, मीरा गणपति। क्लियर? चलिए आगे। फिर उगना, फिर उगना किसकी है? तो पार्वती तिर्की। किसकी? पार्वती तिर्की की है फिर उगना। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर्ड इंडिया। ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर्ड इंडिया। यह श्रीनाथ राघवन। देखिए, जो नेता से जुड़ा हुआ हो उसको याद कर लीजिएगा जरूर। नेता से हो या कोई चर्चित व्यक्ति या कोई महिला, तो इनको आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। या जिनका निधन हुआ हो, चर्चित व्यक्ति हो, निधन हुआ हो, उनके नाम पर कोई पुस्तक हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, विंग इट ऑन, विंग इट ऑन, ये लेखक कौन है भैया? तो दीपा मलिक। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। आइए हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और दूसरे पेज पर देखते हैं क्या है। आइए आ जाते हैं। द ग्रेट कंसिलिएटर, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये पुस्तक है, इतना लंबा चौड़ा है ना, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कहा कि जब नेता का नाम जुड़ जाए तो उसको महत्वपूर्ण समझिएगा, और संजीव चोपड़ा का नाम याद रखिएगा। किसने लिखा? संजीव चोपड़ा ने लिखा है। लाल बहादुर शास्त्री से याद कर लीजिएगा चोपड़ा। आइए, फियरलेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा एग्जाम में। फियरलेस तो लॉरेन रॉबर्ट्स। किसकी है? लॉरेन रॉबर्ट्स। फियरलेस लॉरेन रॉबर्ट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। आइए, अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड, अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड, हिरोमी कावाकामी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो भी बता रहा हूं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बता भी दें और एग्जाम में कर भी ना पाए। ध्यान दीजिएगा, द अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड, तो हिरोमी कावाकामी। चलें आगे। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। देखिए, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको याद हो जाएगा द वन, या कर ले सकते हैं आप धवन, ऐसे करके याद कर लेंगे, धवन या धवन। क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह किसका है भाई? तो यह शिखर धवन का है। धवन से धवन याद कर लीजिए। आइए,
सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स, इंपॉर्टेंट है। बिल गेट्स, अब जान ही रहे बिल गेट्स को, कौन नहीं जानता है, तो इनका पुस्तक तो भाई याद करना ही पड़ेगा। चलिए, स्पीकिंग विद नेचर, यह है रामचंद्र गुहा के, किसका है? द ऑरिजिन ऑफ इंडियन, रामचंद्र गुहा। स्पीकिंग विद नेचर इतना याद रखिएगा तो आपसे बन जाएगा रामचंद्र गुहा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रामचंद्र गुहा की है, ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम तीसरे पेज पर, जो करा रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण हैं। चलिए, जनता की कहानी, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह किसकी है? तो बंडारू दत्तात्रेय। और मैं कह दिया ना कि जब नेता का आ जाए नाम तो भैया रट लीजिएगा, नेता आए तो छोड़ेगा नहीं, एग्जाम में आपको पटक देगा। चलिए आइए, विटनेस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछेगा। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक और जोनाथन, याद रखिएगा, विटनेस साक्षी मलिक और जोनाथन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है चूंकि बिहार से रिलेटेड है ना। बिहार से रिलेटेड क्या है कि मैथ की जब बात आती है, मैथ की जब बात आती है तो बिहार का नाम याद जरूर किया जाता है। तो जब भी कभी भी मैथ का बात है, जिक्र है, तो रिलेट करिएगा बिहार से और प्रश्न बन जाएगा वहां पर, समझिएगा। देखिए रामानुजन, जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, आ गया ना मैथ का नाम, और जब मैथ का नाम आ जाए तो बिहार का जोड़ना अनिवार्य है। भैया बिहार से मैथ का बहुत पुराना लगाव है, आप जानते ही होंगे आर्यभट्ट से, है ना, शून्य के आविष्कारक। तो किसी तरह से बिहार से अगर किसी भी तरह से वो रिलेट कर रहा हो तो याद कर लीजिएगा अरुण सिंचल, सिंघल होगा, सिंघल होगा, सिंचल नहीं होगा, अरुण सिंघल, है ना। और देवेंद्र कुमार शर्मा, ध्यान दीजिएगा, रामानुजन, जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिटीजन माय लाइफ आफ्टर व्हाइट हाउस, विल क्लिंटन। जी हाँ, विल क्लिंटन की है पुस्तक सिटीजन माय लाइफ आफ्टर व्हाइट हाउस। चलिए, नेहरूज इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आदित्य मुखर्जी की है। नेहरूज इंडिया पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये किसका है? आदित्य मुखर्जी का। चलिए, द गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार, नीतीश कुमार का है ये। लेकिन लिखने वाले कौन है भैया? यह देखिए, बिहार का गांधी कहा जाता है नीतीश कुमार को, समझ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बिहार का है तो मैं बता दिया कि जब बिहार से रिलेटेड हो तो एग्जाम में वो छपने वाला होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। चलिए आइए तो आगे, तो याद रखिएगा बिहार का गांधी नीतीश कुमार। हाँ आइए, मल्टी टैलेंटेड हनुमान, यह किसने लिखा है? धीरेन्द्र कृष्ण, श्री धीरेन्द्र कृष्ण सारणी नहीं होगा, शास्त्री होगा, श्री धीरेन्द्र कृष्ण, इतना भी बस याद रखिएगा। देखिए नाम यहाँ पर कंफ्यूजन है, शास्त्री होना चाहिए, सारणी नहीं, मेरे हिसाब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, है ना, ध्यान रखिएगा। मल्टी टैलेंटेड हनुमान किसकी? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वही बाबा जो पर्चा नहीं निकालते थे, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सारणी नहीं होगा, शास्त्री होगा, ध्यान दीजिएगा। सोर्स कोड माय बिगिनिंग, ये बता चुका हूं मैं। दिया सलाई, देखिए ये पूछ दिया गया है भैया। और ये कैलाश सत्यार्थी, जानते ही हैं कि ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, मैं बोला ना, या तो महिला हो या नेता हो या कोई चर्चित व्यक्ति हो, है ना, ऐसे लोगों का जरूर याद रखिएगा, या जिसका निधन हो गया हो, चर्चित हो, तो उसका भी याद रखिएगा। तो दिया सलाई ये इनकी आत्मकथा है, ये है भैया आत्मकथा, है ना, आत्मकथा, ध्यान दीजिएगा। नौकर की कमीज, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। नौकर की कमीज, ये विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल। एड फाइंड्स ए होम, ये चूंकि चर्चित व्यक्ति हैं और महिला भी हैं तो आलिया भट्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, मेरे अच्छे दिन हरि सिंह राणा, है ना, एक हुआ था ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मेरे अच्छे दिन हरि सिंह राणा, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन, ध्यान दीजिएगा, मैं बताया हूं नेता से रिलेटेड हो तो इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये मैं लगता है करा भी दिया हूं, श्रीनाथ राघवन। चलिए आइए अगले पेज पर आते हैं। मीडिया एट द पावर ऑफ नॉलेज, स्टीव फुलर, मीडिया एट द पावर ऑफ नॉलेज, स्टीव फुलर। चलिए, लाइफ ऑन मार्स,
कलेक्टेड स्टोरेज, यह है नामिता गोखले, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है भैया, नामिता गोखले। लाइफ ऑन मार्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये अरुण शौरी, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं इनकी अरुण शौरी की, ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा। द नागा स्टोरी, द नागा स्टोरी किसकी है? सुमन वाजपेयी की है, सुमन वाजपेयी की है द नागा स्टोरी। अच्छा प्रश्न बनेगा यहां से। चलिए, ये वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर, जान ही रहे हैं शशि थरूर के बारे में, चर्चित व्यक्ति हैं, तो ये पूछ सकता है द वंडरलैंड ऑफ द वर्ड्स। चलिए, द विनर्स माइंडसेट, यह है सेन वाटसन, सेन वाटसन को तो जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता सेन वाटसन को, है ना। तो द विनर्स माइंडसेट। आइए, द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड अमिताभ घोष, अमिताभ घोष भी जान लीजिए, हंग्री टाइड जान गए अमिताभ घोष। आइए, एक समंदर मेरे अंदर, संजीव कुमार जोशी, एक समंदर मेरे अंदर, संजीव कुमार जोशी। द ग्लास पैलेस, अमिताभ घोष, द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष। अमिताभ घोष वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितना भी अमिताभ घोष का नाम है इंपॉर्टेंट है। चलिए, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये मुकुंद नरवणे का है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहदावा मुनव्वर राणा की है, ये सहदावा मुनव्वर राणा की है। आइए, 11 रूल्स फॉर लाइफ, है ना, 11 नियम, जीवन के 11 नियम है, चेतन भगत, याद रखिएगा। व्हाट इज दिस, हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र क्या है भैया? तो ये किसने लिखा है? सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी है नाम इनका, ध्यान रखिएगा, सीताराम येचुरी। व्हाट इज दिस, हिंदू राष्ट्र, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, बस जितना लाया हूं याद कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिन इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन, देखिए ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, इनका प्रश्न पूछा भी गया है, दरोगा में पूछा गया है, और राजन और इनके साथ रोहित लामा। देखिए, एक मोदी जी से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट है। नए भारत का सामवेद, यह लिखने वाले कौन है भाई? यह नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रखिएगा, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपके यहाँ के प्रधानमंत्री कुछ लिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ मैसूर इंटरेर ग्राम, है ना, विक्रम संपत, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान चर्चित है। वेलकम टू पैराडाइज, अब ये ट्विंकल खन्ना से संबंधित है, ट्विंकल खन्ना से सिनेमा जगत से संबंधित है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय, यह राकेश कुमार शर्मा। मैं बता दिया हूं कि जब नेता से संबंधित हो और चर्चित नेता, उनका निधन भी हो गया तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वैसा सवाल। आइए, कुछ ही बचे हैं प्रश्न, अब लास्ट ही लगभग है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोदी जी से संबंधित है। मोदी का बनारस, यह अरविंद चतुर्वेदी। अब जानते हैं कि मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ते हैं, है ना, अरविंद चतुर्वेदी, ध्यान रखिएगा। द सर्कल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति, इंपॉर्टेंट है, द सर्कल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति की कृति है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये आ जाइए, कैलाश सत्यार्थी का है जो दिया सलाई वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द बुक ऑफ कंपैशन, द बुक ऑफ कंपैशन, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, दोनों मिलके दोनों ने इसका लिखा है। चलिए, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, यह है जसिंडा अर्डन, जी हाँ, नाम याद रखिएगा, जसिंडा अर्डन विदेशी है। द नागा वॉरियर्स, द बैटल ऑफ गोकुल, अक्षत गुप्ता, द नागा वॉरियर्स, अक्षत गुप्ता, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये टाटा से संबंधित है, चूंकि इनका निधन हो गया था। टाटा एक कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास, ये मॉर्गन वुडजेल, टाटा एक कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास, मॉर्गन वुडजेल, ध्यान रखिएगा। द पॉलिटिक्स थॉट ऑफ सी जिनपिंग, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, नेता है भाई, सी जिनपिंग और ओलिविया चेंग, ये लिखने वाले हैं भैया, स्टीव तसांग और ओलिविया चेंग, ध्यान रखिएगा, स्टीव तसांग और ओलिविया चेंग, नाम ही से पकड़ लेंगे आप, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ना, इतने हैं। अब बताइए, पुस्तक से संबंधित अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए भाई, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में आ जाइए, और वो आप टेलीग्राम में आकर के पीडीएफ इसका मैं दे दूंगा, है ना, चूंकि ज्यादा मतलब लेंदी है, नोट तो करने में समय लग जाएगा, इसलिए ये पीडीएफ दे दूंगा।
और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा है और कोशिश किया है आपने कि इसको मतलब याद भी हो जाए। देखिए पीडीएफ इसलिए मैं नहीं देता हूं, ये क्लियर कर दूं, जब मैं कह देता हूं कि पीडीएफ दूंगा तो आप लोग ना उसको अच्छे से देखेंगे, ना याद करने की कोशिश करेंगे, रह जाएंगे पीडीएफ के सहारे। अब इतना पीडीएफ आपके पास हो जाता है कि पीडीएफ का खेला हो जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं पीडीएफ नहीं देता हूं कि भैया जो आप अगर नोट करोगे लिखोगे तो वो आपका उसी क्षण याद हो जाता है ना, ये होता है मामला। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, फिर मिलते हैं, नमस्कार।